इस एपिसोड की शुरुआत में तांजीरो देखता है कि नेजू को डीमन का रूप लेकर बॉक्स से बाहर निकल गई है और डीमंस को मारने लगी है। नेजू को एक बहुत स्ट्रॉन्ग डीमन होती है जिससे डीमंस भी कुछ देर के लिए उससे दूर हो जाते हैं। नेजू को फिर खुद उनके पास जाती है मगर तांजीरो उसे रोककर अपने पास बुला लेता है। नेजू को चुपचाप उसकी बात सुनकर उसके पास आने लगती है पर डीमंस उस पर दोबारा अचानक से अटैक करने लग जाते हैं। तांजीरो उसे देखता है और सोचता है कि नेजू को सच में डीमन बन चुकी है। तांजीरो डर जाता है मगर नेजू को आराम से उनसे निपट लेती है और उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। तांजीरो उसे देखता है और सोचता है कि नेजू को सच में डीमन बन चुकी है। वो पहले जैसी नाजुक बहन नहीं रही। फिर तांजीरो सोचता है कि नेजू को अब खुद का ध्यान रख सकती है और साथ ही में कजुमी और कुछ लड़की का भी। तो अब तांजीरो को बस डीमंस आर फोकस करना चाहिए। इतने में तांजीरो के नीचे पानी के होल बनने लग जाते हैं जिससे तांजीरो जंप करके बच जाता है और दूसरा डीमन नेजू को अटैक करना शुरू कर देता है। तांजीरो वाला डीमन उसके पास आ जाता है और तांजीरो नेजुको को आवाज लगता है और कहता है कि मैं अंडरग्राउंड जा रहा हूं तो क्या नेजुको तुम उन दोनों का ध्यान रख पाओगी। नेजुको उसे देखती रहती है जिस पर आगे तांजीरो कहता है कि मैं जानता हूं तुम ये कर सकती हो और ऐसा कहकर वो स्माइल करने लगता है जिससे नेजुको को कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो भी तांजीरो को हाँ कर देती है। तांजीरो अब जमीन के अंदर स्वयं पोर्टल में चला जाता है और नेजू को बाहर एक डीमन से लड़ती है। जमीन के पीछे उन डीमंस की एक अलग दुनिया होती है जो एक समुद्र जैसी होती है और तांजीरो की सांस पानी की वजह से रुक जाती है। वो बहुत ही गंदा हरे कलर का पानी होता है और तांजीरो को वहां कुछ कपड़े दिखाई देते हैं जिससे उसे समझ आता है कि ये उन बेकसूर लोगों के कपड़े हैं जिन्हें ये डीमंस खा गए हैं। उसे इस बात से बहुत गुस्सा आता है। वही दो डीमंस तांजीरो को देखते हुए आपस में बात करते हैं कि तांजीरो ने इस जगह आकर गलती कर दी है क्योंकि यह उनका इलाका है जो उसके लिए बुरा साबित होगा। दोनों फिर तांजीरो की तरफ स्विम करते हुए आने लगते हैं। तांजीरो भी धीरे से कहता है कि इन डेमन को मुझे अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए क्योंकि उसने माउंट सगरी ऐसी बहुत कम सांस में जिंदा रहने की ट्रेनिंग की है और उसकी ट्रेनिंग बहुत टफ रही है तो यहाँ उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो सोचता है कि अंडर वाटर आकर तो बल्कि मैं अपनी फुल पावर्स यूज कर सकता हूं। तांजीरो फिर उन पर अटैक करने के लिए अपनी तलवार निकाल लेता है मगर दोनों डीमंस उसके पास आते ही दूर स्विम कर लेते हैं और तांजीरो सोचता है कि पानी में ये लोग और भी ज्यादा तेज हो चुके हैं पर तांजीरो खुद को फोकस रखता है क्योंकि उसे बस एक बार उन डीमंस को कट करने की जरूरत होती है जिसके बाद वो मर जाएंगे। तांजीरो फिर अपनी वो टेक्निक इस्तेमाल करता है जिसमें उसने बिना जमीन के फोर्स के अटैक करना सीखा होता है। तांजीरो अब बस एक बार डीमंस के उसके पास आने का वेट करता है और जैसे ही डीमंस उस पर हमला करने उसके पास आते हैं तांजीरो वाटर ब्रीदिंग का 6th फॉर्म वर्लपुल यूज करता है और अपने आसपास तलवार घुमाकर एक बवंडर बना देता है। दोनों डीमंस कुछ बवंडर में फंस जाते हैं और तलवार में आकर उनकी पूरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और यहाँ वो दोनों डीमंस अंत हो जाता है। तांजीरो को फिर मेन डीमन के कोट का एक टुकड़ा दिखाई देता है जिसे वो पकड़कर सोचता है कि इन डीमंस ने लोगों के साथ बहुत बुरा किया है और फिर वो उस टुकड़े के साथ वापस बाहर आने का रास्ता ढूंढता है क्योंकि अब उसकी सांस भी रुकने लग जाती है। यहाँ जमीन पर नेजू को आखिरी डीमन से फाइट कर रही होती है और कजुमी और कुछ लड़की को बचाने की कोशिश करती रहती है। डीमन वापस स्वयं में जाने की कोशिश करता है मगर नेजू को उसे जाने नहीं देती। वो सोचता है कि इसे उस लड़के ने बहुत खून पिलाया है इसीलिए ये इतनी स्ट्रांग है पर इसे अभी ज्यादा लड़ना नहीं आता है जिसकी वजह से डीमन समझ जाता है कि नेजुको को कैसे हराया जाए और एट लास्ट वो अपने पंजे से नेजुको के सिर पर मार देता है जिसके कारण नेजुको के सिर से खून बहना शुरू हो जाता है। नेजू को वहीं खड़ी रह जाती है जिससे डीमन उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है कि इतने में तांजीरो होल से बाहर निकालते हुए कहता है मेरी बहन से दूर रहो और फिर वो आकर उस डीमन के दोनों हाथ काट देता है। डीमन सोचता है कि ये तो अभी बच्चा है पर फिर भी इसने सबको हरा दिया। तांजीरो को डीमन में से लड़ी हुई बदबू आती है जिससे वो पूछता है कि तुमने आज तक कितने लोगों को खाया है। डीमन इस पर जवाब देता है कि मैं लड़कियों को उनके भले के लिए खाता हूं क्योंकि 16 की उम्र के बाद उनका टेस्ट खत्म हो जाता है। वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही तांजीरो उसके मुंह पर तलवार मारकर उसे चुप करा देता है। फिर तांजीरो डीमन से पूछता है कि तुम मुजान की बुत सूजी के बारे में क्या जानते हो। डीमन ये नाम सुनकर घबरा जाता है और डर के मारे कांपने लगता है और उसे फ्लैशबैक में मुजान का चेहरा दिखाई देता है जो उसे चुप रहने का इशारा करता है। वो फिर एकदम से चिल्लाता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता समझे। उसे फिर से वही हाथ दिखाई देता है जिसने अब उसका गला पकड़ रखा है। असल में वो हाथ मुजान का ही होता है और वो इस डीमन को जान से मारने की धमकी देकर कहता है कि तुम मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकते, मेरी नजर हमेशा तुम पर रहेगी।
अब ये सुनकर तानजीरो को इस डीमन के पास से सिर्फ डर की स्मेल आने लगती है और डीमन रोते रोते तानजीरो पर अटैक करने आता है, जिसके बाद तानजीरो को उसे मारना पड़ता है। तानजीरो सोचता है कि इस बार फिर वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाया और नेजुको की तरफ देखता है। नेजुको दीवार से टिककर सो रही होती है और तानजीरो उसके पास आकर देखता है कि डीमन होने की वजह से नेजुको की चोट जल्दी ठीक हो रही है और वो चैन की सांस लेता है। वो नेजुको को वापस बॉक्स में रखकर कजुमी के पास आता है, जो कि शॉक में बैठा है। तानजीरो पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर कजुमी जवाब देता है कि मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ। तानजीरो उसे सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ने को कहता है, मगर कजुमी को ये बात दिल पर लग जाती है और वो तानजीरो पर चिल्लाने लग जाता है, तुमने किसी अपने को खोया होता तब तुम्हें पता चलता। लेकिन तानजीरो उससे कुछ नहीं कहता और मेन डीमन का लाया हुआ कोट का टुकड़ा कजुमी को दे देता है। कजुमी देखता है कि उसमें उसकी गर्लफ्रेंड का वही लाल रिबन लगा हुआ है और कजुमी रोने लग जाता है। उसे तानजीरो पर चिल्लाने के लिए भी बुरा लगता है, तो वो उससे माफी मांग लेता है, जिसके बदले में तानजीरो उससे उस लड़की को सही सलामत घर छोड़ देने के लिए कह देता है। इसी के साथ तानजीरो का पहला मिशन खत्म हो जाता है और वो नेजुको के साथ आगे के सफर पर जाने लगता है। अगली सुबह तानजीरो को कासुगाई क्रोध दिखाई देता है, जो कि तानजीरो की तरफ आ रहा होता है। वही तानजीरो खुद से बात कर रहा होता है कि न जाने मुजान ने कितने बेचारे लोगों की जान ली है और मासूम लोगों को डीमन बना दिया है। उसका कासुगाई क्रो उसके पास आता है और कहता है तुम्हें अपने अगले मिशन के लिए टोक्यो जाना है, क्योंकि वहाँ किसी डीमन ने आतंक मचा कर रखा है। तानजीरो कहता है अभी मेरा पहला मिशन खत्म हुआ है, तो क्या मुझे इतनी जल्दी दूसरा मिशन भी मिल गया है, और कासुगाई क्रो से इग्नोर करते हुए उसे वहां जल्दी पहुंचने के लिए कहने लग जाता है। रात होने तक तानजीरो टोक्यो पहुंच चुका होता है और वो टोक्यो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि टोक्यो इतना एडवांस शहर बन चुका है। रात के टाइम भी यहाँ इतना उजाला है, इतने सारे लोग घूम रहे हैं और बिल्डिंग्स भी इतनी ऊंची बन चुकी है। आखिर ये कब हुआ? नेजुको भी बॉक्स के बाहर ही तानजीरो के साथ चल रही होती है और तानजीरो को कुछ ही देर में वहां चक्कर आने लग जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो कहां जाए। दोनों फिर एक पतली गली में जाने लगते हैं, मगर वहां एक कपल का रोमांस चल रहा होता है, तो तानजीरो वहां से भी भाग जाता है और काफी देर तक भागता ही रहता है। अब वो नेजुको को लेकर शहर से थोड़ा बाहर आ जाता है और एक नूडल्स की शॉप पर बैठ जाता है। उसे काफी भूख लगी होती है, तो वो शॉप वाले से नूडल्स मांगता है और नेजुको तब तक सो चुकी होती है, मगर वो जैसे ही नूडल्स खाने वाला होता है उसे एक अजीब सी स्मेल आती है। वो एक डीमन की स्मेल होती है, जिसे महसूस करते ही तानजीरो के हाथ से नूडल्स गिर जाते हैं, क्योंकि ये किसी आम डीमन की स्मेल नहीं है। ये स्मेल बिल्कुल वैसी ही है जैसी उसे अपने घर पर उस वक्त आई थी जब उसके घर पर अटैक हुआ था, और तानजीरो को लगने लगता है कि ये शायद मुजान की स्मेल है जिसने तानजीरो के परिवार को मारा था। वो इस स्मेल का तेजी से भागते हुए पीछा करने लग जाता है और वापस टोक्यो की भीड़ में पहुंच जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि ये मुजान ही है और आखिरकार उसका सामना सबसे खतरनाक डीमन मुजान की बुतसूजी से हो जाता है। मुजान एक सूट और एक हैट पहनी होती है। तानजीरो उसे पीछे से टच करता है, जिस पर मुजान पलटकर उसे देखता है। मुजान की आंखें खून जैसी लाल होती है और तानजीरो उसे देखते ही समझ जाता है कि ये मुजान है। तानजीरो अपनी तलवार निकालने ही वाला होता है, पर तभी उसे एक बच्ची की आवाज आती है। वो बच्ची मुजान की गोद में होती है और पूछती है कि डैड ये कौन है। तानजीरो के होश उड़ जाते हैं ये देखकर कि मुजान टोक्यो में इंसान बनकर रह रहा है। मुजान फिर तानजीरो से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इतने में एक लेडी वहां आती है और मुजान से पूछती है कि डार्लिंग ये कौन है, यानी कि वो मुजान की वाइफ होती है। तानजीरो मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाल पाता। उसे उसकी वाइफ और बच्ची की स्मेल से पता चल जाता है कि वो दोनों इंसान है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो मुजान के साथ क्यों है, क्योंकि वो तो एक डीमन है। शायद उन्हें पता ही नहीं है कि ये आदमी डीमन है और इंसानों को खाता है। मुजान की वाइफ उससे पूछती है कि ये कौन है, मगर मुजान कहता है कि मैं भी इसे नहीं जानता, और तानजीरो बस खड़ा खड़ा ये सब देख रहा होता है। असल में मुजान ने भी तानजीरो के पहनावे से उसे पहचान लिया था कि ये एक डीमन स्लेयर है। कभी मुजान अपने हाथों से नाखून निकालता है और रास्ते में चलते एक आदमी की गर्दन खरोआ देता है। उस आदमी को दर्द होता है, जिस पर उसकी वाइफ पूछती है कि उसे क्या हुआ, पर वो कुछ नहीं कह पाता और देखते ही देखते वो आदमी भी डीमन बन जाता है। तानजीरो ये देखकर कुछ कर पाता इससे पहले ही वो आदमी अपनी ही वाइफ का गंधा काटकर उसे खाना शुरू कर देता है। तानजीरो खड़ा रह जाता है और मुजान ने अपनी पहली चाल चल दी थी और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, क्या तानजीरो मुजान को मारकर अपनी फैमिली की मौत का बदला ले पाएगा या मुजान ही तानजीरो के लिए मुसीबत खड़ी करेगा, ये हमें पता चलेगा अगले एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा।
हमारे चैनल इनमो एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एपिसोड नंबर 8 के साथ। शुक्रिया।